प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरजेडी से शक्ति सिंह यादव हैं और बकायदा आज शक्ति सिंह यादव ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में बकायदा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो बिहार को इन लोगों ने जो कुछ दिया है बजट में वो कोई नई बात नहीं है, इसके प्रावधान तो बकायदा पहले ही किए जा चुके थे और उन्होंने शब्दशः ये बताने की कोशिश की है सिलसिलेवार तरीके से कि वो कौन कौन से वक्त पर उस फला प्रोजेक्ट में कितना पैसा दिया था। अच्छा, हमारे साथ आपको बता दें कि किशोर तिवारी भी जुड़ चुके हैं जो उद्धव गुट के, शिवसेना वाले उद्धव गुट के नेता हैं, और राष्ट्रीय लोक मंच के माधव आनंद, अर्थशास्त्री शरद कोहली जी, ये सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत तहसीन मैं इसलिए आपसे कर रही हूँ, व्हाट इज दिस अबाउट फेडरलिज्म तहसीन? क्या मतलब फेडरलिज्म? क्या अभी मैंने पूरा खाका आपके सामने रख दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी, आप ही कहते हैं ना, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है उतना पैसा उसे वहां दिया जा रहा है। ये झूठे प्लकार्ड क्यों? थैंक यू रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। तो आपका शो का जो पूरा एक अगर उसका मैं एक संक्षेप में 2 या 3 लाइन में बता दूं तो महाराष्ट्र, मेरा जिस राज्य से मैं आता हूँ, महाराष्ट्र की पावन भूमि, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, हम लोगों ने गलती की कि हम लोगों ने हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में रखा, हम लोगों ने गलती की हम इंडस्ट्रियलाइज हुए, हम लोगों ने गलती की हम डेवलप हुए, हम लोगों ने गलती की हमने डाइवर्सिटी लाई, ये हम लोगों की गलती है। तो आप हमारा हम जब 100 रुपया कंट्रीब्यूट करते हमें कुछ पैसे मिलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार के पावन संविधान का प्रावधान है, इस प्रावधान के तहत ये फैसला है। रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी प्लीज, या किसी और के चाहने की वजह से नहीं, चूंकि आपने कहा तो मैं उसे क्लियर कर रही थी। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं फिर आप बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। अब हम 100 रुपया कंट्रीब्यूट करते तो हमें चंद पैसे मिलते। मैं किसी और राज्य को मदद मिले उसके खिलाफ नहीं हूँ, उनको मिलना चाहिए। अगर वे गरीब राज्य है उनको डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलने चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से आते हैं? सेंटर के पास। सेंटर के कोई रेवेन्यू मॉडल है नहीं, वो तो आते हमारे पास से, मेरे राज्य से आते, कर्नाटका से आते, तमिलनाडु से आते। हमारा पैसा लेकर अगर हमसे इनजस्टिस करें, मुझे उनको आप मदद कीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमसे इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं? ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं उदाहरण देता हूँ, फ्लड्स आए तमिलनाडु में, 37,000 करोड़ की जायज मांग की एम के स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री थे, वो रिजेक्ट कर दिया गया। सिद्धरमैया साहब उसमें उस मांग में मैं इन्वॉल्व था। हम लोग जब पेपर बनाए सेंटर को हमने सबमिट किया, हमने क्या कहा, आप चावल 10 रुपये से आप दे रहे शराब मैन्युफैक्चरर्स को, हमें दीजिए हमारे गरीब लोगों को देने को, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए ना हमारे साथ। क्या है हमारी गलती? क्या है? हम सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रखते हैं। अच्छा, अब जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल आएगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल माननीय प्रधानमंत्री ने पास किया, उसके पहले आपको करना होगा डीलिमिटेशन में उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टेट्स के सीट्स बढ़ेंगे, और सीट्स किसके कम हो गए? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जो हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। ये तो सही नहीं है ना। हमने तो जो आपने कहा, सरकार ने कहा, उसको फॉलो किया, हमने मेहनत की, हम इंडस्ट्रियलाइज हुए। ठीक है, लेकिन तहसीन पूनावाला, 60 साल से ज्यादा आप लोगों की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। अगर आपको ये फॉर्मूला नापसंद था तो आप बदल देते। आज आप लोग चीखे मार रहे हैं, प्लकार्ड्स लेकर संसद भवन में खड़े हुए हैं कि फेडरलिज्म, अरे संघीय ढांचा इससे कैसे खतरे में आ जाएगा प्रभु? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। बिल्कुल आ रहे, मेरा पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। आपके लिए तो संविधान भी अचानक खतरे में आ जाता है। आपको लगता है कि प्रेम शुक्ला, उनकी पार्टी और मोदी अगर सत्ता में आ गए तो छिन्न भिन्न कर देंगे संविधान को? नहीं हुआ ना। ये आपका जो नैरेटिव है वो कभी कभी ओवर द टॉप नहीं चला जाता है। अब एक बार प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूँ। तहसीन पूनावाला आरोप लगा रहे हैं आप लोगों ने भेदभाव किया है, संघीय ढांचा खतरे में आ गया आप लोगों की वजह से। जी रूबिका जी, हालांकि आपने उनके सारे आरोपों को पहले ही निराधार सिद्ध कर दिया है, फिर भी रूबिका जी कृपा करके आदरणीय तहसीन पूनावाला जी बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 270 के में जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के अनुकूल ही बजट में जो है लोगों, राज्यों को जो टैक्स का डिवोल्यूशन, टैक्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरह से धन का बंटवारा करना है, ये उसके तहत हुआ है या नहीं। आपने 1994-95 का भी दिखाया, 2009-10 का भी दिखाया, 2013-14 का भी दिखाया, 2024-25 का भी आपने किस तरह से लोगों राज्यों में
बंटवारा संसाधनों का किया गया है, ये आपने स्पष्टता से कहा। तो श्रीमान तहसीन पूनावाला जी कृपा करके बता दें कि ये ज्ञान कि दक्षिण के राज्यों की आबादी वहाँ टैक्स ज़्यादा आता है, बावजूद उसके वहाँ आप धन कम देते हैं, ये 1994-95 में श्रीमान राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी और उनके द्वारा संचालित सरकार, जो तब भी पीछे से उनका काम चलता था, 1994-95 में भी 10 जनपद जो है वो रनिवास था, उस रनिवास से जो है जो निर्देश जाते थे, जो 100 करोड़ रुपए जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को देते थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये संतुलन क्यों नहीं साधा। और 2009-10 में तो जो है यूपीए की चेयरपर्सन होने के नाते वो ऐसा है ना अन्याय किया, ऐसा आपको लगता है? भाई 700 ऊपर बजट के पन्ने, जरूरी नहीं है ना कि सबके सब पढ़ें। आप लोगों ने नाम और निर्मला सीतारमण जी ने तो नाम जो है वो बकायदा बिहार और आंध्र प्रदेश का लिया। तो मैसेज जो आप देना चाहते थे रूबिका जी, गलत तरीके से भी तो जा सकता है ना। नहीं रूबिका जी, ये जो अनुच्छेद 270 है, इसको तो सब कुछ जो भी सरकार के संचालन में शामिल सामान्य लोग भी इस बात को जानते हैं कि बजट का जो आवंटन है राज्यों को, उसका बेस क्या है, उसमें संशोधन कर देना चाहिए था ना। शक्ति सिंह जी भी यहाँ पर गांधी एक बार कह देती संशोधित हो जाता। वो संशोधन मुझे एक लाइन कहना है। तहसीन साहब मेरी बात सुन लीजिए ना, एक बार मेरे पांचों और मेहमान अपनी बात रख ले, फिर मैं आपको मौका दूंगी। एक ही लाइन। अच्छा एक ही लाइन। बोलिए। एक ही लाइन। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी, पॉपुलेशन पे जो वेटेज था वो 10 परसेंटेज पॉइंट्स था। इस सरकार में 15 परसेंटेज पॉइंट्स हो गए। यानी कि इस सरकार ने क्या इंसेंटिवाइज किया है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो तो आपको ज्यादा फंड्स मिलेंगे। ये इस सरकार ने 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको इंसेंटिवाइज किया है। 10 परसेंटेज पॉइंट्स मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन शक्ति सिंह यादव जी, ये आपका ट्वीट मेरे सामने है। पहला पॉइंट बक्सर को लेकर, दूसरा पॉइंट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, तीसरा गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, फिर उसके बाद पूर्णिया एक्सप्रेस की डीपीआर की बात आपने चौथे पॉइंट में कही है, और आखिर में कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि जवाब नहीं दे पाएंगे नीतीश कुमार जी, मुझे पूरी गारंटी है। आप ये बात कह रहे हैं कि बिहार को जो मिला है वो पहले से तय था, बिहार में बजट का एलोकेशन अब हुआ है। रूबिका जी, मैंने कहा कि बिहार के साथ जो लोग इस तरह के प्रोपगंडा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को पैकेज मिला, हमने पहले भी कहा कि जिन योजनाओं के डीपीआर पहले से सबमिट था, इसके गवाह देश के वर्तमान जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी हैं वो हैं। उसके फुटेज भी मेरे पास है, वो सारे उस गवाह के वो साक्ष्य हैं। उस समय वो हुआ जब ये टूरिज्म मिनिस्टर थे तेजस्वी जी, उसी समय बोध गया का कॉरिडोर की बात हुई, जब विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हुई थी, तो वो उसी समय इसका भी किया गया था। वो जो कार्यालय खोलने की बात कर रहे हैं वह भी उसी समय की बात है। सवाल ये उठता है कि जिन चीज़ों की स्वीकृति के संदर्भ में प्रस्तावित चीज़ें थी, उसको आप योजना की स्वीकृति दी है, ना कि आर्थिक पैकेज दिया है। हमारी आपत्ति यह है कि पूरे तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार को, और बिहार के मुख्यमंत्री पता नहीं सरकार पर किस तरह के दबाव और छापे पड़े हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, जिसके कारण डर कर करके इसको पैकेज मानने की भूल करते हैं। एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कोई भी, पैकेज का अर्थ ये होता है कि राज्य को अगर हम दे रहे हैं 20,000, 25,000, 50,000 करोड़, तो राज्य तय करता है कि इन पैसों को हम किस रूप में, कहाँ और किस मद में खर्च करें, उसे पैकेज कहा जाता है। अगर भारत की सरकार और वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा सदन के अंदर में बजट अगर ले कर रहे हैं और बजट संबोधन में बिहार का जिक्र करते वक्त एक लाइन का याद रखिएगा, ये सभी बैंक के कर्ज पर हैं, ये कोई अलग से नहीं है। हाँ। ये बैंक के कर्ज की चर्चा भी की गई है, एडीबी की चर्चा भी की गई है। तो जब ये सारे चीज है, इसको आप जिस तरह से प्रोपगंडा करके बिहार को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, बिहार को ये मिल गया, बिहार को ये मिल गया, आप ये कह रहे हैं ये